हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों तो अभी आप देख पा रहे होंगे बीसीए वर्सेस बीटेक, यानी कि विच इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शंस, यानी कि बीसीए या फिर बीटेक कौन सा बेस्ट है। हम आज इसके वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले दोस्तों। सो दैट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पहले प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो भी आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों पहले हम बात करेंगे व्हाट इज बीसीए। सो बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स दैट इन्हांस स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो दैट यहाँ पे अगर हम बात करें, इस इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेशन सिस्टम, लॉजिकल एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, लॉट्स ऑफ। सो दैट यहाँ पे ये जो है ना, बीसीए एक ग्रेजुएट कोर्स है जो 3 साल का होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों व्हाट इज बीटेक, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन 4 इयर्स इंजीनियरिंग कोर्स। ये 4 साल का कोर्स होता है। एंड यहाँ पे बोल सकते हो लाइक टेक्निकल स्किल्स हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। आफ्टर 2 इयर्स इट ऑफर द स्टूडेंट एन ऑप्शन टू स्पेशलाइज इन देयर चूज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आप इंटरेस्ट हो, जिस भी फील्ड में जाने के लिए आप सब्जेक्ट वहाँ पे चूज कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होता है जिसको ब्रांचेस बोलते हैं, लाइक सीएस ब्रांच हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, आईटी हो गया, बहुत सारा है इसमें भी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कोर्सेज का, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो बीसीए का और बीटेक का टेक्नोलॉजी है, जिसका ड्यूरेशन होता है 3 साल, बीसीए 3 साल का होता है और जो बीटेक होता है वो 4 साल का होता है। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है एडमिशन कराने का, वो है बीसीए के लिए 10+2 एग्जामिनेशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि 10+2 होना चाहिए, लाइक 45% टू 50%। और ये बीसीए के लिए है और ये बीटेक के लिए है, जिसमें बीटेक के लिए भी आपके पास 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए विथ 60% के साथ, ठीक है। दोनों के लिए 10+2 चाहिए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का बात करूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आता है बीसीए का जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो आता है कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जावा प्रोग्रामिंग होता है, सी प्रोग्रामिंग होता है, C++ होता है, डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेटिंग ETC, लॉट्स ऑफ होता है इसमें, ठीक है। और बीटेक वाले में बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन। बीटेक में स्पेशलाइजेशन होता है बट बीसीए में नहीं होता है। बीसीए करते हो मतलब उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। जैसे अगर बीटेक में आप एडमिशन कराने जाते हो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी का ब्रांच अलग हो गया, मैकेनिकल अलग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का अलग हो गया, कंप्यूटर साइंस का अलग हो गया। बट बीसीए करते हो तो वहाँ पे एक ही स्पेशलाइजेशन है, वो है कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। और ये दोनों कोर्स करने के बाद, लाइक अगर आप बीसीए करते हो तो आप क्या जॉब कर सकते हो, और बीटेक करते हो तो क्या जॉब कर सकते हो। अगर आप बीसीए करते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बैक एंड डेवलपर होता है, या आईटी कंसल्टेंट हो गया, प्रोग्रामर हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग। और बीटेक अगर आप करते हो तो बीटेक के थ्रू अगर सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम, वेब डिजाइनर, आईटी कोऑर्डिनेटर, डेटा साइंस, लाइक दोनों में सब कुछ सिमिलर ही है, मतलब कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, थोड़ा बहुत है जो वो सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। और ये बीसीए में आप एडमिशन क्या ले सकते हो और बीटेक में एडमिशन कैसे ले सकते हो, उसका एडमिशन प्रोसेस है। तो बीसीए में एडमिशन लेने के लिए नॉर्मल आपको 10+2 होना चाहिए। एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस इंट्रेंस एग्जाम इसका होता है बीसीए के लिए भी, और इंट्रेंस एग्जाम बीटेक के लिए भी होता है। सो इसका जो बीसीए का है ना, थोड़ा सा फ़ी आपका कम होता है, जो कि 3 साल का कोर्स है। और बीटेक का थोड़ा फ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज जो 4 साल का कोर्स है। सो दैट, और यहाँ पे लाइक बीसीए करने के बाद और बीटेक करने के बाद भी क्या कोई कोर्स किया जा सकता है, तो जी ऑफ कोर्स किया जा सकता है। तो बीसीए करने के बाद या बीटेक करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट मास्टर डिग्री, यानी कि यहाँ पे एमसीए भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो, एमटेक भी कर सकते हो। और लाइक दैट आपका जो बीटेक है उसमें भी बीटेक करने के बाद एमटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है जो मास्टर डिग्री आप इजीली कर सकते हो। और मैं बात करूँ एवरेज सैलरी का, अगर आप बीसीए कंप्लीट करने के बाद अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो, एवरेज जो सैलरी है वो 3 LPA का है। और जो बीटेक करने के बाद आप जो ज्वाइन करते हो तो अप्रॉक्स आपका 7 LPA का है, यानी कि 5 to LP7 का होता है, जो कि नॉर्मल फ्रेशर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इज बीसीए एमसीए इक्वल टू बीटेक। सो दैट हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आंसर में है कि नो,
they are not equal. Firstly, BCA and MCA both are computer application oriented courses, correct? And while BTech is a technology oriented courses. यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज है जो BCA और MCA है, और जो BTech है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोर्सेज है. द सब्जेक्ट एंड नॉलेज बेस ऑफ दीज कोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ BTech. सो यहाँ पे BCA एंड BTech आर अंडर ग्रेजुएट कोर्स एंड ऑन अदर हैंड MCA इज अ सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफर एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. तो दोनों बहुत ही डिफरेंट है. BTech अलग हो गया और BCA और MCA एक अलग कोर्स हो गया, जो कि बहुत डिफरेंस है दोनों में, राइट. एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन आई डू BTech आफ्टर BCA? सो यस, you can definitely do BTech after BCA, but both BCA and BTech course are undergraduate degree. लाइक अगर आपने BCA कर लिया है तो फिर BTech क्यों करना, कर सकते हो, लेकिन दोनों कोर्स जो है वो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है. सो दैट हेंस यहाँ पे बोल सकते हो द सब्जेक्ट नॉलेज विल बी डिफरेंट, द डिग्री ऑब्टेन्ड विल रिमेन द सेम. सो इट इज़ बेटर टू परस्यू सर्टिफिकेशन द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ना. Master courses like MCA, MTech, ME, MSc, etc. are some of the post courses that you can pursue after BCA. सो दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली BCA करने के बाद आप BTech क्यों करोगे, कोई बेनिफिट नहीं है. आप BCA करने के बाद MTech कर लो डायरेक्ट, और MTech होता है जो BTech होने के बाद MTech होता है, यानी कि आप BCA पे भी MTech कर सकते हो, और BCA पे भी आप MCA कर सकते हो, और BTech करने के बाद भी आप MCA कर सकते हो. सो दैट आप मास्टर डिग्री के लिए जाओ. अगर आपने BCA कंप्लीट कर लिया तो आप मास्टर डिग्री के लिए जाइए, फिर BTech करने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और अगर आपने BTech कर लिया तो फिर BCA करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों आपका ग्रेजुएट कोर्स है. सो आप मास्टर डिग्री के लिए जाइए. यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है कि हु अर्न्स मोर, BCA और BTech, यानी कि BCA और BTech में से कौन सा ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे द अर्निंग प्रोस्पेक्टिव लार्जली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस. यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि आपने BCA किया या BTech किया है, ठीक है, और वो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है. सो दैट अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है तो आप BCA पे भी अच्छा खासा पैकेज पे आप अर्न कर सकते हैं, और BTech पे भी अच्छा खासा पैकेज पे जा सकता है. सो दैट द इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच दे हैव कंप्लीटेड द कोर्स. अब किस इंस्टीट्यूट से आप कंप्लीट कर रहे हो कोर्स. सम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफर ग्रेट प्लेसमेंट पैकेजेज through the campus requirement process. However, it's in the BTech student who graduate from a national level institute like IIT, NIT, etc. सो दैट अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से हो तो आपको वहाँ पे कॉलेजेस में ही प्लेसमेंट मिल जाती है अच्छे अच्छे कंपनीज में. अगर आप छोटे मोटे कॉलेज से करते हो तो आपको खुद से आपको अप्लाई करना होता है कंपनीज में, ठीक है. तो ये आप डिपेंड करता है आपका क्या परफॉर्मेंस है उस बेस पे, ठीक है. यहाँ पे कोर्सेज में कोई ये नहीं है, डिफरेंस नहीं है. सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है कि BCA और BTech विच इज़ बेटर. सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इन दिस आर्टिकल वी हैव डिस्कस द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बोथ BCA एंड BTech एंड हाउ बोथ differ from each other. Both courses return successful career perspective and opportunity to excel. It is all about the dedication, knowledge and hard work we put in the into make it more worthwhile. So दोस्तों यहाँ पे दोनों ही कोर्स बेस्ट है. BCA और BTech भी दोनों ही कोर्स बहुत ही बेस्ट है. सो दैट अगर आपको कम समय में अगर कोई ग्रेजुएट कोर्स करना है तो आप BCA की तरफ जा सकते हो. अगर आपको थोड़ा टाइम लेना है 4 साल 4.5 साल तक तो आप BTech की तरफ जा सकते हो. बस दोनों ही कोर्स बेस्ट है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप टेक्नोलॉजी में जाना ही चाहते हो तो आप BTech ही कर लो, क्योंकि BTech में 4 साल के बाद आपको MTech करने का या मास्टर डिग्री लेने का भी कोई ज़रूरत नहीं है. बट अगर BCA करते हो तो ये 3 साल का कोर्स है, फिर आपको वहाँ पे MCA या MTech करना पड़ जाता है. सो दैट BCA भी बढ़िया है और BTech भी बढ़िया है. सो दैट आपको यहाँ पे देख लेना है, आप ड्यूरेशन के हिसाब से जो भी आपके पास समय है आप उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो. दोनों ही कोर्स बेस्ट है. सो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही. आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आप वीडियो क्लोज करिएगा. तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए वैकेंसी के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.